बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर हर जगह शांति फैली हुई थी। मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं। उसी शांति से भरे वातावरण में एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की छाया में न जाने कितने साधु संत विश्राम करते थे और पक्षी वहां अपना घर बनाते थे। उसी वृक्ष पर दो खास पक्षी रहते थे। एक था बूढ़ा कबूतर और दूसरा था नीलकंठ। बूढ़ा कबूतर उम्र में बड़ा था, अनुभव में गहरा था और दुनिया देख चुका था। वहीं नीलकंठ जवान था, रंग बिरंगा था और दुनिया को नए नजरिए से देखता था। दोनों रोज सुबह एक साथ उड़ते, दिन भर बातें करते और शाम को उसी वृक्ष पर लौट आते। एक दिन नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से पूछा, भाई ये बताओ, भाग्य बड़ा है या बुद्धि बड़ी है? कबूतर मुस्कुराया और बोला, ये सवाल बहुत गहरा है, हर कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी में तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। नीलकंठ उत्सुक हो गया। उसने कहा, जल्दी सुनाओ, मुझे जानना है कि किसकी ताकत सबसे ज्यादा है। बूढ़ा कबूतर बोला, ठीक है, सुनो। प्राचीन समय में एक चरवाहा था। वह बेहद गरीब था, फटे हाल कपड़े पहनता था और नंगे पांव खेतों में अपनी भेड़ों और गायों को चराता था। उसके पास इतना भी साधन नहीं था कि वह जूते खरीद सके। सूरज की तपिश से उसके पांव जलते, बारिश में कीचड़ से फिसलते, लेकिन वह हर हाल में अपना काम करता। एक दिन वह जंगल में भेड़ें चरा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। वहां जमीन पर सोने के चमचमाते जूते पड़े थे। चरवाहे ने पहले तो सोचा कि यह सपना है। उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा, जूते सचमुच सोने के थे। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं इन जूतों को पहनूंगा और सब मुझे अमीर समझेंगे। लेकिन जैसे ही उसने जूते पहनने चाहे, अचानक उसके पांव से खून बहने लगा। जूते भारी थे और उनमें नुकीली कीलें लगी थीं। चरवाहा दर्द से चीख पड़ा और जूते फेंक दिए। वह समझ गया कि सोने के जूते उसके काम के नहीं हैं, लेकिन वह इतना मूर्ख था कि सोचने की बजाय अफसोस करने लगा। उसने कहा, काश ये जूते पहन पाता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। बूढ़ा कबूतर यहां रुककर बोला, देखा ना नीलकंठ, यहां भाग्य ने उसे सोने के जूते दिए, लेकिन बुद्धि की कमी ने उसे चोट दिला दी। नीलकंठ बोला, सही कहा, लेकिन आगे क्या हुआ? कबूतर ने आगे कहानी शुरू की। कुछ ही दिनों बाद चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी एक व्यापारी वहां से गुजरा। व्यापारी ने चरवाहे को देखा और कहा, अरे भाई, क्या तुम मेरी गाड़ियां खींचने में मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। चरवाहे ने तुरंत हामी भर दी। वह गाड़ियां खींचने लगा। काम करते करते वह थक गया, लेकिन व्यापारी ने उसे सोने का सिक्का इनाम में दिया। चरवाहा सिक्का देखकर खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्के को जेब में रखा, वह सिक्का अचानक हवा में उड़ गया और गायब हो गया। चरवाहा फिर रोने लगा। उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी मुझे कुछ मिलता है वो चला जाता है। नीलकंठ बोला, लेकिन बूढ़े कबूतर जी, क्या यह सच में किस्मत खराब थी? कबूतर बोला, बुद्धि जी नहीं, ये उसकी बुद्धि की कमी थी। अगर उसने सिक्के को सुरक्षित रखने का तरीका सोचा होता तो वह सिक्का उसका हो जाता। इस तरह नीलकंठ ध्यान से कहानी सुन रहा था। अब अगली घटना आई। एक दिन उस चरवाहे को जंगल में एक महल दिखाई दिया। महल इतना सुंदर था कि जैसे स्वर्ग से उतरा हो। सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात जड़े दरवाजे और अंदर अनगिनत नौकर चाकर। चरवाहे ने सोचा, वाह, अब तो मैं राजा बन गया। वह महल में घुस गया और वहां रहने लगा। दिन भर नौकर उसे खिलाते पिलाते, सोने के बिस्तर पर वह सोता। लेकिन उसकी मूर्खता फिर सामने आई। उसने नौकरों को तंग करना शुरू कर दिया, अजीब आदेश देने लगा और खाने पीने की चीजें बर्बाद करने लगा। थोड़े ही दिनों में नौकर नाराज हो गए और सबने मिलकर उसे महल से बाहर निकाल दिया। चरवाहा फिर से सड़क पर आ गया। नीलकंठ ने कहा, ओह, मतलब यहां भी भाग्य ने उसे मौका दिया, लेकिन बुद्धि न होने से सब खो गया। कबूतर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। चरवाहा अब बहुत दुखी हो चुका था। वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसकी किस्मत उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। हर बार उसे कुछ बड़ा मिलता है, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में वह सब कुछ खो बैठता है। एक दिन अचानक आसमान से एक दिव्य रथ उतरा। रथ में चमचमाते घोड़े जुए हुए थे और उस पर बैठा था देवदूत। देवदूत ने आवाज लगाई, अरे चरवाहे, तुम्हें बुलावा आया है।
तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। आओ जी, इस रथ में बैठ जाओ। चरवाहा खुशी से पागल हो गया। वह उछलते हुए रथ में बैठ गया। रथ उड़ने लगा और सीधे उसे एक विशाल राज्य में उतारा। वहां का राजा बूढ़ा हो चुका था और संतानहीन था। राजा ने जनता के सामने घोषणा की, आज से यह चरवाहा मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब यह ही राज्य का भावी राजा है। जनता तालियां बजाने लगी। सब खुशी से नाचने लगे। चरवाहा राजमहल में रहने लगा। उसे सोने चांदी के वस्त्र पहनाए गए। चारों ओर सुंदर दासियां उसकी सेवा करने लगीं। लेकिन मूर्खता कहां उसका पीछा छोड़ने वाली थी। राजमहल में बैठते ही चरवाहा रोज दावत करने लगा। नाच गाना, मदिरा, भोग सब उसकी आदत बन गई। वह दरबारियों की सलाह नहीं मानता, सेना की सुध नहीं लेता और राज्य की जिम्मेदारी उठाने के बजाय मौज मस्ती करता। धीरे धीरे राज्य में चोरी बढ़ने लगी। लोग परेशान होने लगे। दुश्मन देशों ने सीमा पर आक्रमण शुरू कर दिया, लेकिन चरवाहा अपनी मस्ती में डूबा रहा। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। जब सेनापति मदद मांगने दरबार में आया तो चरवाहा हंसने लगा और बोला, अरे अभी मुझे गीत सुनना है, युद्ध की बातें बाद में करना। सेनापति क्रोधित हो गया। सैनिक निराश हो गए। परिणाम यह हुआ कि दुश्मन सेना ने राज्य का आधा हिस्सा जीत लिया। जनता में आक्रोश फैल गया। लोग कहने लगे, यह कौन सा राजा है, यह तो मूर्ख है, हमें बर्बाद कर देगा। देखते ही देखते विद्रोह भड़क उठा। राजमहल की दीवारें हिल गईं। विद्रोही जनता ने चरवाहे को पकड़ लिया और कहा, ऐसे राजा को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। चरवाहा घबरा गया। उसने सोचा, अब मेरी जान बचना मुश्किल है। इतने बड़े अवसर बार बार मिले, लेकिन मैंने हर बार अपनी मूर्खता से सब गंवा दिया। उसी समय एक बूढ़ा ऋषि वहां आए। उन्होंने जनता को शांत किया और कहा, ठहरो, इसे अभी दंड मत दो। भाग्य ने इसे अवसर तो दिए, लेकिन इसने कभी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। यही इसका सबसे बड़ा अपराध है। ऋषि ने चरवाहे से पूछा, बताओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? बार बार अवसर पाकर भी तुम सब गंवा देते हो। चरवाहा रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। बस जो सामने आया उसी में खो गया। ऋषि ने कहा, याद रखो बेटा, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के भाग्य भी व्यर्थ है। जैसे पानी से भरा घड़ा हो लेकिन उसमें छेद हो तो सारा पानी बह जाएगा, वैसे ही भाग्य भी बुद्धिहीन व्यक्ति के पास टिक नहीं पाता। जनता ने ऋषि की बात सुनी और चरवाहे को क्षमा कर दिया, लेकिन राज्य से उसे निकाल दिया गया। चरवाहा फिर से अकेला हो गया। वह जंगल में भटकने लगा, भूखा प्यासा, निराश और टूट चुका था। एक दिन उसे नदी के किनारे एक साधु मिले। साधु शांत मन से ध्यान कर रहे थे। चरवाहा उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरी मदद करो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे जीवन का मार्ग बताओ। साधु ने आंखें खोली और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी मूर्खता है। तुम हर बार भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हें सब कुछ देगी, लेकिन यह भूल जाते हो कि जो मिला है उसे संभालना तुम्हारे हाथ में है। चरवाहा कांपते हुए बोला, तो क्या अब भी मेरे लिए कोई उम्मीद है? साधु ने कहा, हां, अगर तुम बुद्धि का प्रयोग करना सीख लो तो भाग्य भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि छोड़ दी तो चाहे ब्रह्मा भी तुम्हें 100 राज्य दे दें, तुम सब गंवा दोगे। यह सुनकर चरवाहे के भीतर एक नई रोशनी जली। उसने प्रण लिया कि अब वह हर काम सोच समझ कर करेगा। धीरे धीरे उसने साधु के पास रहकर ज्ञान हासिल करना शुरू किया। वह मेहनत करने लगा, ध्यान करने लगा और लोगों की मदद करने लगा। उसका व्यवहार बदलने लगा। जनता ने भी देखा कि यह वही चरवाहा है जो कभी मूर्ख था, लेकिन अब बदल चुका है। अब उसके चेहरे पर गंभीरता थी, शब्दों में वजन था और कामों में जिम्मेदारी। किसी ने राजा तक खबर पहुंचाई कि वह चरवाहा अब बुद्धिमान बन गया है। अगर इसे मौका दिया जाए तो यह राज्य संभाल सकता है। राजा ने उसे बुलाया और परीक्षा ली। इस बार चरवाहे ने हर सवाल का उत्तर शांति और बुद्धिमत्ता से दिया। राजा प्रभावित हो गया और कहा, अब तुम सच में राजकाज संभालने योग्य हो। राजा ने चरवाहे को अपने साथ राज दरबार में बैठाया। पहली बार चरवाहा किसी सभा में इतना गंभीर होकर बैठा था। दरबारी लोग हैरान थे। सबको याद था कि यह वही चरवाहा है जिसने पहले राज्य बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी मदद करोगे।
राज्य की नीतियों पर सलाह दोगे। देखूंगा कि तुम सच में बदल गए हो या यह केवल दिखावा है। चरवाहा विनम्रता से बोला, महाराज, अब मैंने समझ लिया है कि केवल भाग्य के भरोसे रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। इंसान का असली साथी उसकी बुद्धि है। यदि मैं फिर से भूल करूं तो आप मुझे दंड दीजिएगा। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक कठिन कार्य सौंपा। पड़ोसी राज्य के साथ विवाद चल रहा था। दोनों राज्यों की सीमा पर लगातार झगड़े हो रहे थे। राजा ने चरवाहे से कहा, जाओ तो इस समस्या को सुलझाओ। अगर तुम सच में बुद्धिमान बन गए हो तो युद्ध के बिना समाधान ढूंढकर दिखाओ। चरवाहा यात्रा पर निकला। वह सैनिकों के साथ सीमा पर पहुंचा। उसने देखा कि दोनों ओर के किसान आपस में लड़ रहे थे। जमीन का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन इस बार चरवाहा चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने दोनों पक्षों को बुलाया और बोला, भाइयों, लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा। जमीन बांटने से बेहतर है कि इसे मिलकर संभालो। तुम दोनों राज्य बारी बारी से इस खेत का उपयोग करो। फसल दोनों में बराबर बांट लो। किसानों ने पहले विरोध किया, लेकिन चरवाहा शांतिपूर्वक समझाता रहा। उसने कहा, अगर तुम युद्ध करोगे तो फसल नष्ट होगी, जाने जाएंगी और दोनों राज्य कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर समझौता करोगे तो दोनों का भला होगा। आखिरकार लोग उसकी बात मान गए। विवाद खत्म हो गया और दोनों राज्य बच गए। जब चरवाहा दरबार लौटा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके सामने कहा, देखो, यही असली बुद्धिमत्ता है। युद्ध से बचाकर राज्य की रक्षा करना तलवार से जीतने से भी बड़ा काम है। अब चरवाहा सबका प्रिय हो गया। दरबारी भी उसका सम्मान करने लगे। जनता उसे आदर्श मानने लगी। बूढ़ा कबूतर यहां रुककर बोला, देखा ना नीलकंठ, अब चरवाहे ने समझ लिया था कि असली ताकत किसमें है। अब वह बुद्धि का प्रयोग कर रहा था और भाग्य भी उसका साथ देने लगा। नीलकंठ ने उत्साहित होकर पूछा, लेकिन क्या वह सचमुच राजा बन पाया? कबूतर मुस्कुराया और बोला, हाँ, सुनो आगे की कथा। कुछ ही सालों बाद बूढ़ा राजा अस्वस्थ हो गया। उसने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी थी। सब दरबारियों को लगा कि राजा अपने किसी रिश्तेदार को गद्दी देगा, लेकिन राजा ने सभा में खड़े होकर कहा, मेरे राज्य को संभालने वाला सबसे योग्य व्यक्ति अब यही है। यही चरवाहा जिसे भाग्य ने मौके दिए और जिसने अपनी बुद्धि से उन्हें संभालना सीखा। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जनता खुशी से झूम उठी। सबने एक स्वर में कहा, यही हमारे राजा बनने योग्य है। और उसी दिन चरवाहा राजगद्दी पर बैठ गया। अब वह केवल नाम का राजा नहीं था। अब उसके पास अनुभव था, समझ थी और सबसे बड़ी बात, आइन बुद्धि थी। राज्य में शांति फैल गई। उसकी नीतियों से किसान खुश हुए, व्यापार बढ़ा, सैनिक वफादार हुए और पड़ोसी राज्य भी दोस्ती करने लगे। चरवाहे ने सीखा था कि सत्ता और धन क्षणिक हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करके ही उन्हें टिकाया जा सकता है। बूढ़ा कबूतर बोला, यही है कहानी का संदेश नीलकंठ। भाग्य केवल दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से सही कदम बुद्धि ही बढ़ाती है। अगर बुद्धि न हो तो भाग्य भी व्यक्ति को रसातल में पहुंचा देता है। नीलकंठ ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया, असली महानता बुद्धि की है। बिना बुद्धि के भाग्य भी बेकार है। कबूतर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटा, यही सच्चाई है। बुद्धि ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्धि हो तो भाग्य अपने आप कदम चूमेगा। राजा बनने के बाद चरवाहे ने पहला काम यह किया कि उसने राज्य के हर गांव का दौरा शुरू किया। पहले वह वही चरवाहा था जो नंगे पांव भेड़ें चराता था, इसलिए उसे गरीबों का दुख समझ आता था। अब जब वह राजा था तो उसने तय किया कि कोई भी उसकी तरह भूखा प्यासा और बेबस महसूस न करे। वह किसानों से मिला और बोला, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राज्य तुम्हारा सहारा बनेगा। अगर फसल खराब होगी तो राजकोष से मदद दी जाएगी। अगर बीज नहीं होंगे तो बीजशाला खोली जाएगी और अगर सिंचाई की दिक्कत होगी तो नहरें बनवाई जाएंगी। किसान उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, अब हमें यकीन हो गया है कि हमारे राजा वही हैं जो कभी हमारे बीच चरवाहे की तरह रहते थे। चरवाहा यानी अब का राजा व्यापारियों से भी मिला। उसने कहा, व्यापार बढ़ेगा तो राज्य समृद्ध होगा। तुम्हें रास्तों की सुरक्षा दी जाएगी। चोरी और लूट रोकने के लिए विशेष चौकियां बनाई जाएंगी। व्यापारी खुश हो गए। सोने चांदी का व्यापार
कपड़ों का कारोबार और मसालों का निर्यात तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे राज्य धन से भर गया। सैनिकों के पास भी वह गया। उसने कहा, तुम ही हो जो इस राज्य की रक्षा करते हो। तुम्हारी निष्ठा और साहस पर ही जनता की नींद सुरक्षित है। इसलिए अब से तुम्हें और बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएंगी। सैनिकों ने गर्व से सलामी दी और कहा, महाराज, हम आपके आदेश पर प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। राज्य दिन प्रतिदिन फलता फूलता गया, लेकिन राजा अब सावधान था। उसे अच्छी तरह समझ था कि असली ताकत केवल भाग्य से नहीं आती। उसने अपने हर निर्णय में बुद्धि का इस्तेमाल किया। एक बार पड़ोसी राजा ने छल से हमला करने की योजना बनाई। गुप्तचरों ने आकर खबर दी कि दुश्मन सेना छिपकर आ रही है। पुराना चरवाहा दुपानाव अब का राजा तुरंत सक्रिय हो गया। उसने कहा, हम भी छल से ही इस चाल को मात देंगे। सेना को 2 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा दुश्मन को सामने से रोकेगा और दूसरा हिस्सा पीछे से घेर लेगा। जब युद्ध हुआ तो दुश्मन की सेना चारों तरफ से घिर गई। उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिला और पूरा युद्ध जीत लिया गया। राजा ने सैनिकों से कहा, युद्ध की जीत केवल तलवार से नहीं होती, बुद्धि का प्रयोग भी उतना ही जरूरी है। यह सुनकर सबने जयकार की। अब जनता गाते हुए कहती, हमारे राजा वही हैं जो कभी चरवाहा थे, लेकिन अब बुद्धि से दुनिया जीत रहे हैं। समय बीतता गया। बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ रोज शिव मंदिर के पास वटवृक्ष पर बैठकर इस कथा का रस लेते रहे। कबूतर ने अंत में कहा, नीलकंठ, देखो, इस पूरी कहानी से साफ है कि भाग्य ने उस चरवाहे को बार बार मौके दिए। सोने के जूते, सोने का सिक्का, महल, यहां तक की राजगद्दी। लेकिन जब तक उसके पास बुद्धि नहीं थी, वह सब कुछ गंवाता रहा। पर जैसे ही उसने बुद्धि का सहारा लिया, वही भाग्य फिर से उसके कदम चूमने लगा। यही कारण है कि देवताओं ने भी माना है कि भाग्य और बुद्धि में सबसे महान बुद्धि ही है। नीलकंठ गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, अब मैं समझ गया। भाग्य केवल राह दिखाता है, लेकिन सही कदम बढ़ाना बुद्धि ही सिखाती है। इंसान के जीवन में असली शक्ति बुद्धि की है। बिना उसके सब कुछ व्यर्थ है। बूढ़ा कबूतर बोला, यही तो चाणक्य भी कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी राह बना लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति 100 अवसर पाकर भी उन्हें गंवा देता है। वटवृक्ष की छाया में यह ज्ञान सुनकर नीलकंठ चुपचाप सोच में डूब गया। उसके मन में यह शिक्षा गहराई तक उतर गई। अब उसे विश्वास हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी बुद्धि है। उस दिन से उसने प्रण लिया कि वह हर परिस्थिति में भाग्य पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमने यह सीखा कि जिंदगी में चाहे भाग्य आपके दरवाजे पर 100 बार दस्तक दे, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सोने के जूते, सिक्के, महल और यहां तक कि राजगद्दी तक अगर मूर्खता के साथ आती है तो पल भर में छिन जाती है। लेकिन अगर बुद्धि साथ हो तो साधारण चरवाहा भी राजा बन सकता है। याद रखो, किस्मत मौके देती है, लेकिन उन मौकों को सफलता में बदलना हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा बुद्धि का सहारा लो, निर्णय सोच समझ कर लो और हालात चाहे जैसे भी हों, अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलो। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।